गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ आपके सामने। वैदिक काल कब से शुरू हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू हुआ? पहले सिंधु घाटी था, पहले वैदिक काल था, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता था, उसके बाद वैदिक काल आया। इसलिए आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि वैदिक काल पहले था या सिंधु घाटी सभ्यता था। यानी वैदिक काल के पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी और उसकी मान्यता है और किताबों में वर्णित मिलेगा, आपको हम बताएंगे उसके बारे में। तो आज बता रहे हैं कि ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है इसको, लेकिन 1500 ईस्वी के पहले कुछ साल पहले तक ही सिंधु घाटी की सभ्यता मिला है। दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन उसमें मत रहिएगा। लेकिन वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद चालू है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना, जिसे मानव जाति के प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। आस्तो मां सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्यों का। अब अस्तो मां सदगम्य बात ऋग्वेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग यह भी जानना चाहते हैं वैदिक काल का तात्पर्य क्या है। वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये एक दूसरे से संबंध है और इसका क्रमबद्ध विकास हुआ है। सर्वप्रथम ऋग्वेद, उसके बाद अन्य वेदों की रचना। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम इसके बारे में बतावेंगे। वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथ का मूलतः मौखिक था, यह लिखित नहीं था। यह संस्कृत भाषा में रचे गए थे। काफी समय तक श्रुति परंपरा में रहने के पश्चात इसे लिपिबद्ध और कलमबद्ध किया गया। वैदिक ग्रंथ के अधीन 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक, 13 उपनिषद आते हैं। वेदों का दूसरा नाम श्रुति, वेद, अमान्य, त्रयी और निगम समानार्थक हैं। यानी वेद को श्रुति भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वैद साहित्य का मतलब विपुल साहित्य से है। वैदिक साहित्य वेद संहिता प्लस ब्राह्मण प्लस अरण्यक प्लस उपनिषद। अरण्यक किसको कहते हैं? तो कर्म कांडों को ज्ञान कांड की ओर ले जाने का प्रयास अरण्यक में हुआ है। उसका संबंध वानप्रस्थ आश्रम से था। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण उपनिषद है। उपनिषद में गुरु शिष्य का संवाद द्वारा वैदिक साहित्य को समझाया गया है। तो हम आप बताएं कि उपनिषद माने वेद बड़ा ही टफ था। इसके लिए ब्राह्मण, इसके लिए अरण्यक, इसके लिए उपनिषद के द्वारा वेद को सही ढंग से समझाया गया है। अब आता है वैदिक का संस्थापक कौन थे? वैदिक संस्कृति स्थापना आर्यों को माना। आर्य शब्द शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट आदि होता है। वैदिक संस्कृत के विद्वान ऐतिहासिक आदि इतिहास काल में रखा गया है। वेद का दूसरा नाम क्या है? तो श्रुति है। आज हम वेद के बारे में वैदिक काल को कहते हैं जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। वेद के रचयिता कौन थे? तुम कहा जाता है कि वेद अंत है और वेदों का ज्ञान करना आदि है, न अंत है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान ऋषि व्यास द्वारा 4 प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में विभाजित किया गया है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा वेद को लिखा गया है। आज हम वेद के बारे में अब धीरे धीरे कि वेद
वैदिक काल में कैसे हम वैदिक काल को जानते हैं, कौन सा हमारे पास सामान है, कौन सा हमारे पास साहित्य है जिसके द्वारा हम वैदिक, कौन सा पत्थर पर लिखा स्तंभ है, ताम्रलिपि हैं, ताम्रलिपियां हैं, पत्थर स्तंभ है, इसी के द्वारा वेद को खोज किया गया है, वेद को लिपिबद्ध किया गया है। हम बताएं कि हमारा इतिहास जानने के लिए कौन कौन सी बातों को जानना जरूरी है, ये अगले हम एपिसोड में, आज पहला एपिसोड है इसलिए हम ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वेद के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते हैं और आज का इतना ही बंद करना चाहते हैं। उसके बाद हम बतावेंगे कि वैदिक काल में लोग रहते कैसे थे, वैदिक काल में कौन कौन सा चीज़ को पालते पोसते थे, वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वैदिक काल में हमारा समाज किस प्रकार चलता था, उसमें भाई बहन माता पिता का क्या अस्तित्व था, हमारा समाज का क्या अस्तित्व था, उसमें क्या क्या हमारे समाज का दर्पण है वैदिक, वो वेद में सारा बात लिखा गया है, नियम है, कानून है, सारी चीज़ें लिखी गई है। हम बताएं कि वेद से हमें क्या ज्ञान मिलता है, वेद जानना क्यों जरूरी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।